जंगल के बीच बने रास्ते में आगे बढ़ रहा होता है जगन। वह परनाथपुर के बाजार से घर के सारे सामानों की खरीदारी करके आ रहा होता है। उसके साइकिल में उसे जंगल में मिले दो बच्चे बैठे होते हैं। कौन थे ये दोनों बच्चे, सब जानेंगे और चमत्कार भी होगा वीडियो के इस अंतिम भाग में। इसके पहले भाग, कमैया बन गए धनवान, मजदूर बना धनवान में आप लोग देख चुके हैं कि कैसे एक बहुत गरीब मजदूर जगन 15 दिन बाद बाजार से चावल, गेहूं और दूसरे सामान लेकर जंगल के बीच रास्ते से वापस आते रहता है तो उसकी पुरानी साइकिल बिगड़ जाती है। फिर उसे जंगल में रोते हुए दो लड़के मिलते हैं। जंगल में जंगली जानवरों का खतरा देखकर दोनों लड़कों को अपनी बिगड़ी हुई साइकिल पर ही बिठा लेता है जगन। फिर जगन की किस्मत और खराब हो जाती है और उसके चावल वाले थैले में छेद हो जाता है और उसमें से चावल रास्ते पर गिरने लगते हैं। अब आगे, गिरते चावलों को देखकर मन ही मन दुखी हुए जा रहा होता है जगन। लेकिन दोनों लड़कों को दिए वचन के खातिर वह साइकिल रोक भी नहीं सकता था। बेचारा किस्मत का मारा जगन दम साधकर और मन मारकर भी अपनी बिगड़ी हुई साइकिल को जोर लगा के ढकेलते ही रहता है। चावल गिर जाएंगे तो 15 दिन तक क्या खाएंगे, यह सोच सोचकर बहुत ज्यादा दुखी हुए जा रहा होता है जगन। दोनों लड़के चुपचाप साइकिल पर बैठे घंघोर और दिन में भी डरावने दिखते जंगल को देख रहे होते हैं। साय साय करने लगा था जंगल क्योंकि अब सूरज ढलने लगा था। कुछ दूर और आगे जाने पर जगन ने देखा कि उसके गेहूं वाले थैले में भी छेद हो गया है और उससे गेहूं के दाने गिरते जा रहे हैं। अब तो जगन को साइकिल रोकना ही पड़ा। साइकिल रोककर जगन लड़कों से बोला कि मेरे दोनों थैलों में से चावल और गेहूं गिर रहे हैं, ये ऐसे ही गिरते रहे तो घर पहुंचने तक तो पूरे के पूरे गिर जाएंगे। फिर हम 15 दिन तक क्या खाएंगे, इसलिए कुछ करना पड़ेगा। तुम दोनों साइकिल में ही बैठे रहना, मैं जंगल में गिरे पेड़ के कुछ बड़े बड़े पत्तों को लेकर आता हूँ, उन्हें थैलों के छेद में लगा दूंगा तो शायद गिरना कुछ कम हो जाए। लेकिन लड़कों ने कहा कि हमने कहा था न कि यदि साइकिल रोकोगे तो हम उतर जाएंगे और दोबारा नहीं चढ़ेंगे, फिर हम जंगल में ही रह जाएंगे चाहे रात में हमें शेर भालू ही क्यों न खा ले। जगन बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या न करे। एक और दो बच्चों के जान बचाने की बात थी तो दूसरी और भूखों मरने का सवाल था। जगन ने मन में कहा कि बच्चों को तो ऐसे यहाँ जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता है। चावल गेहूं गिरे तो गिरे, हम अपना पेट भरने का कुछ दूसरा उपाय कर लेंगे। यह सोचकर दोनों लड़कों को साइकिल पर बिठाए बिठाए आगे बढ़ता रहा जगन, और उसके थैलों में से रास्ते भर चावल गेहूं गिरते रहे। जंगली इलाका पार होते होते शाम हो गई। सूरज डूबने लगा था। थोड़ा और आगे बढ़ने पर मणिपुर के पहले वाला गांव भानगढ़ दिखने लगा। भानगढ़ गांव आते ही दोनों लड़कों ने जगन को रुकने को कहा। फिर एक लड़के ने कहा कि हमारा घर आ गया है, अब हम चले जाएंगे। दोनों वहीं उतर गए। दूसरे लड़के ने रास्ते पर गिरते आ रहे चावल गेहूं को देखते हुए कहा, अरे आपका तो बहुत नुकसान हो गया है, यहीं रुकना, हम कुछ लेके आते हैं, जाना मत, हमारे पैर का दर्द भी अब कम हो चुका है, हम अभी आते हैं। ऐसा कहकर दोनों लड़के भानगढ़ गांव की ओर चले गए। तब तक शाम गिर आई थी।
अंधेरा गिरने लगा था। जगन खड़ा रहा और कभी वह रास्ते पर दूर तक गिरे चावल गेहूं को देखता तो कभी खाली हो चुके अपने थैलों को देखता। जगन के मन में एक और जहां नुकसान और मेहनत की पीड़ा थी तो वहीं दूसरी और उसे इस बात की संतुष्टि भी थी कि उसने 2 छोटे लड़कों की जान बचाई थी। थोड़ी देर बाद वे दोनों लड़के आए। उनके हाथ में मिट्टी के बने 2 गुल्लक थे। उन दोनों ने गुल्लकों को जगन को पकड़ाया और फिर एक लड़के ने कहा, लो, इसमें हम बच्चों ने कुछ पैसे जमा करके रखे हैं, उनसे शायद तुम्हारा नुकसान कुछ पूरा हो सके। दूसरे लड़के ने भी कहा, मेरा गुल्लक भी ले जाओ। थकान से चूर हो चुका जगन। इससे पहले कि कुछ कहता दोनों लड़के उसे गुल्लक पकड़ाकर चले गए। घर पहुंचकर जगन ने जब खाली थैले देते हुए अपनी पत्नी लीला को सारी बात बताई तो लीला बोली, कोई बात नहीं, हम 1-2 दिन भूखा रह लेंगे, पर दोनों लड़कों की जान बचाना तो हमारे भूख से ज्यादा जरूरी था न। फिर उन दोनों गुल्लकों को लीला ने देवी माता के सामने रख दिया। दूसरे दिन जगन भूखे ही जमींदार के यहाँ मजदूरी करने गया। जालिम जमींदार ने भी आज के दिन भूखे जगन से खूब मेहनत करवाई। शाम को काम से छुट्टी पाकर जगन अपनी झोपड़ी में वापस आया। भूख से तड़प रहा था जगन। तो लीला ने कहा, चलो बच्चों के दिए गुल्लकों को तोड़ते हैं, उसमें से जो पैसा निकलेगा उससे कुछ खरीद कर खा लेंगे। फिर देवी माता का नाम लेकर लीला ने दोनों गुल्लकों को तोड़ दिया। टूटे गुल्लकों को जब दोनों ने देखा तो दोनों पति पत्नी की आंखें चमक उठी। उन गुल्लकों में पैसे नहीं, बल्कि सोने के सिक्के भरे हुए थे। समझदार लीला की बुद्धिमानी से कुछ महीनों बाद सोने के सिक्कों का चुपचाप और समझदारी भरा प्रयोग करके जगन एक धनवान आदमी बन गया। तब धनवान जगन ने दोनों लड़कों को भानगढ़ गांव में जाकर अपने नौकर चाकर के साथ मिलकर बहुत खोजा, लेकिन वहां क्या आसपास के 10 गांवों में भी वे लड़के कहीं नहीं मिले। कई दिनों की खोज के बाद जगन थक हार कर एक मंदिर के सामने पहुंचा। वह देवी माता का ही मंदिर था। मंदिर के सामने देवी माँ के 2 द्वारपालों की मूर्तियां मौजूद थी। जगन को अचानक दिखा कि माता के उन दोनों द्वारपालों के चेहरे उन 2 लड़कों जैसे हैं, जो लड़के उसे जंगल में मिले थे और जिन्होंने आखिर में गुल्लक दिए थे। आश्चर्य में पड़े जगन के कान में आवाज सुनाई दी, जैसे वे द्वारपाल ही उससे कह रहे हों। देखा कैसे देवी माँ ने तुम पति पत्नी की जीवन भर की भक्ति और तुम्हारे उस दिन के मेहनत और त्याग से प्रसन्न होकर कैसा चमत्कार दिखाया। यह सुनकर जगन माता की कृपा समझ गया। वह बहुत खुश हुआ कि देवी माता ने उस पर कृपा की है। फिर जीवन भर जगन अपनी पत्नी लीला के साथ माता की भक्ति करता रहा। देवी माता की कृपा और चमत्कार से जगन मजदूर से धनवान बन गया था। इस वीडियो की कहानी यहीं समाप्त हुई। अगले सप्ताह आने वाला वीडियो होगा राजा महाराजाओं की कहानियां सीरीज में आदमखोर शेर का शिकार।